एक थ्योरेटिकल फैक्ट यह है कि आईसीएसई एंड आईएससी 2024 में कोई फेल नहीं करेगा। नो वन वुड फेल इन आईसीएसई एंड आईएससी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इफ देयर आर कंडीशंस। यहाँ पर इफ के साथ कुछ कंडीशंस जोड़ दिए गए हैं। पहला और फैक्ट है कि जनरली आईसीएसई एंड आईएससी के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें फेलिंग परसेंट नियरली 0 होता है। क्लास 10th आईसीएसई में 98% से लेकर 99% तक के सक्सेस रेट होते आए हैं। फेलिंग परसेंट पॉइंट कुछ परसेंट होते हैं, वहां पर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि एक अजीब गरीब सिचुएशन है। और दूसरी बात होती है आईएससी में तो 1 to 2% के अभी तक मैक्सिमम पाए गए हैं जहां पर स्टूडेंट फेल करते हैं, या 3% तक के पॉसिबिलिटीज बनती है। वजह क्या है? यह पूरा 7 से 8 साल का फैक्ट है और बताता है कि स्टूडेंट को जिस तरह से तैयारियां करवाई जाती हैं और क्लास 10th में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल को ऐड किया गया है सभी सब्जेक्ट में, तो 20% मार्क्स स्कूल ही दे देता है। अगर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करता है, म्यूजिक आर्ट ऑप्ट करता है या फाइन आर्ट्स ऑप्ट करता है, तो वहाँ पर 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल से मिल जाते हैं। उस कंडीशन में स्टूडेंट के 30% स्कूल से मिल जाते हैं। अब रही बात बाकी के मार्किंग, तो 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन और कुछ पेपर के लिए 50 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए, उसमें स्टूडेंट को नेसेसरीली 33% मार्क्स प्राप्त करने पड़ते हैं। अब ये 33% मार्क्स के लिए आपके जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनके क्वेश्चन पेपर को काफी आसान रखा जाता है। 60% क्वेश्चन इस साल भी जो पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपके बुक से होंगे, और जब आपके बुक से होंगे तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को वही पढ़ने होंगे और वही क्वेश्चन से आंसर आएंगे। लास्ट 10 इयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब से बढ़कर है कि आप सैंपल पेपर को उठाते हैं तो स्पेसिमेन पेपर से और प्रत्येक सब्जेक्ट के स्पेसिमेन पेपर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्टूडेंट इस अप्रोच के साथ सैंपल पेपर को बना लेता है, स्पेसिमेन सैंपल पेपर को, तो वह कभी फेल करता ही नहीं है। इतने आसान से तो पढ़ने में है। अब दूसरी बात है आईएससी के लिए, तो आईएससी के लिए आपको पास करना एक डिफिकल्टी लेवल को छूना नहीं है, बल्कि जनरल स्टडी के पैटर्न को प्राप्त करना है, जो कि आप नवंबर ऑनवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जाता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में भी पास करने हैं, प्रोजेक्ट में भी पास करने हैं और थ्योरी पेपर में भी पास करने हैं। थ्योरी पेपर में पीसीएम पीसीबी वालों में यह पाया गया कि स्टूडेंट वहाँ पर फेल करते हैं, क्योंकि उनके जो नेसेसरी या कह लीजिए कंपल्सरी पेपर इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2, यही बात आईसीएसई में भी लागू होती है, उनमें अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकल चीजों को नहीं लिख पाते हैं, यानी कि जो भी उनके बेसिक आंसर्स है, या इंग्लिश लिख ही नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो प्लग कर जाते हैं, ऐसा अक्सर 1 to 2% स्टूडेंट के साथ होता है। उस कंडीशन में स्टूडेंट के फेल करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब बात आती है कि स्टूडेंट इनसे बचे कैसे आईएससी के, तो आपको स्पेसिमेन सैंपल पेपर बनाने के साथ मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। और मेरे पास ये 61 सैंपल पेपर ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशंस का है, आप देख सकते हैं। ये आईसीएसई के लिए आईएससी के लिए भी है, और दूसरी ओर आप अन्य पब्लिकेशंस के भी देख सकते हैं एज पर योर विश। लेकिन यहाँ पर है कि स्टूडेंट उनको अपने से माइन्यूटली देखेंगे। टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर के कंसाइज पार्ट को देख लेने हैं बहुत कम है। प्रत्येक बुक से आपको 3 to 4 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया है, 3 चैप्टर ही, तो 100% पॉसिबिलिटीज बनती है कि ऐसे स्टूडेंट पास करेंगे, अच्छे मार्क्स से पास करेंगे।
करीब 40 से 60% के मार्क्स उनके आ जाते हैं। और यह बात आईसीएसई पर भी लागू होती है और आईएससी पर भी लागू होती है। इन बातों को ध्यान रखने हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी। और आप इस ओसवाल पब्लिकेशंस के 61 सैंपल पेपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर करके देख लीजिए।